कोई फूड आइटम्स जिससे भी हमारा अबॉर्ट हो सकता है? देखो फूड आइटम्स अगर आप ये जैसे कहो, बहुत कॉमनली बोलते हैं पपाया से। पपाया एक्चुअली क्या है कि उसमें ज्यादा अमाउंट में आप लोगे तो वो आपको हार्म करता है, अगर कच्चा पपीता देखा जाए तो। ओके। अगर आप पका हुआ लेते हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। कच्चा पपीता उसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एबॉर्शन करने में कर सकते हैं, रिस्क होता है। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम अवॉइड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हम बोलते हैं कि अगर एक आधा, एक पपीता एक बाउल ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं 30 वीक्स के बाद, 32 वीक्स के बाद में, तो मैं अपने पेशेंट को बोल देती हूँ अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो एक बाउल पपीता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर दैट इज फुल्ली राइप, वो हम्म। अनराइप ना हो। कच्चा पपीता इज नॉट गुड। आप पका हुआ पपीता ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कुछ ऐसा होता है कि हमें फूड आइटम्स कम खानी होती है, या ऑल थ्रू आउट इज थ्रू आउट सेम? इज गुड, बट अगर वही होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो तभी हम मना तभी करेंगे हम ना। मना करेंगे। अदरवाइज यू ईट एवरीथिंग। मैं तो कहती हूँ सब कुछ खाओ। प्रेगनेंसी इज नॉट अ लाइक अ डिजीज, या वो एक फेज है, यू शुड एंजॉय इट जितना हो सकता है। हर एक चीज को अगर लिमिट में खाई जाए तो वो चीज बुरी नहीं है। कोई ये नहीं एंड कह रहा कि आपको मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खा लो, तो एक नॉर्मल पर्सन कोई गर्मी कर ये देगा। कितना सच है कि घर की देसी घी की पिन्नियों से नॉर्मल देखो डिलीवरी नहीं, होती है? देसी घी से कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, देसी घी से वेट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक या है, हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, बच्चे के लिए खराब है। इतना है कि 2-3 चम्मच डेली का देसी घी खाओ, वो हमारे लिए इतना नॉर्मल है, पर इतना नहीं खाना चाहिए। बस ये है कि जो देसी की पिन्नियाँ होती हैं, देसी घी की पिन्नियाँ, वो अगर आप प्री कंसेप्शनली खाओ ना, वो ज्यादा तो ज्यादा हेल्प करेगी। मदर इन लॉ को बताना चाहिए, अगर आपकी सासू माँ ये देख रही है ना तो उनको बताओ कि पहले खिलाओ अपने बेटे को भी, मुझे भी, ताकि स्पर्म हेल्थ और एग हेल्थ अच्छी हो। और बाद में कोई नहीं है, और दूध के अंदर कैस्टर ऑयल डाल के ये पिए? कई है कि ऐसे कुछ करा, मतलब पहले की जो डॉक्टर्स थी वो फॉलो करते थे इन चीज़ों को, हम्म। कि एरंड के तेल को पिलाने से डिलीवरी होती है। वो बेसिकली क्या होता है कि आपका अगर जैसे मोशन क्लियर होता है ना, आपका बावल क्लियर होता है, यानी आपका स्टूल पास होता है, राइट। तो वो क्या करता है, जैसे हम आजकल हम एनीमा भी दे देते हैं ड्यूरिंग हाँ, डिलीवरी। राइट। तो एनीमा देने से क्या होता है कि आपकी जो कंट्रैक्शंस डेवलप होना शुरू हो सकते हैं, तो वो हम करते हैं। पर जो कैस्टर ऑयल से ना आजकल क्या होता है, पहले भी होता था उस टाइम पे भी, कि वॉमिटिंग होना शुरू हो सकती है, क्योंकि नॉशियाटिक होता है वो बहुत ज़्यादा, और कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मदर थक जाएगी। तो इसीलिए अब कोई नहीं बोलता कि अब तुम कैस्टर ऑयल लो, बिकॉज वी हैव बेटर ऑप्शन, हम एनीमा दे देते हैं। राइट। हाँ, तो बेसिकली हमें यूट्राइन कंट्रैक्शन चाहिए, अगर जिसको कंट्रैक्शन आ ही रहे तो उसको क्यों ही पीना है एरंड का तेल। नॉर्मल से भी हो जाएगा, जिसको कंट्रैक्शन आने हैं उसको आ ही जाएंगे, जिसको नहीं आने वो नहीं आएंगे। जिसमें विल पावर है नॉर्मल डिलीवरी की, वो विल पी पावर लेगा। की जरूरत नहीं है। मैं तो ये नहीं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर ज्यादा अच्छी होती है, पर ये है कि दोनों डिलीवरीज में पेनफुल है दोनों। हाँ। ऐसा नहीं है, कोई भी पेनफुल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको अच्छा लगता है, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट करती हूँ, पर सी सेक्शन के बाद भी स्टिचेस में पेन होता है, तो ये सोच लेना कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराऊंगी तो मैं सी सेक्शन की तरफ चली जाऊंगी, दैट इज़ नॉट द गुड डिसीजन। आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए। मेरी एक पेशेंट है जो अभी 37 वीक्स में है, एंड शी लाइक कि वो फुल्ली ट्राई कर रही है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी, शी इज लाइक वेरी मच मोटिवेटेड कि मैं तो नॉर्मल ही कराऊंगी मैम, चाहे कुछ हो जाए। एंड उसने मुझे बोला है कि मैम मैं सारी चीजें करती हूँ। वो अभी 37 वीक्स 4 डेज है। आज भी उसका फोन आया कि मैम मैं सारे काम कर रही हूँ, मैं उठ के बैठ के कर रही हूँ, मैं सब कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी। शॉक, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, गुड, पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, थको मत राइट। ज्यादा। कई हाँ। बार नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे तुम थक भी जाते हो।